हेलो बच्चों, वेलकम टू द मैथ क्लासेस विद सुबेश सर। आप लोगों को जिन क्वेश्चन में डाउट है उससे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि आपके डाउट का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर सकूं। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए हम लोग डील करेंगे टॉपिक रिलेशन को। देखिए बच्चों, व्हाट इज रिलेशन। हमने पिछले क्लास में डील किया था या अर्लियर हम लोग डील किए थे कि रिलेशन इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप विच इज ऑपरेटेड बिटवीन द टू क्वांटिटीज टू यील्ड आउटपुट। आउटपुट निकालने के लिए दो क्वांटिटीज के बीच में कोई ऑपरेशन कराते हैं उसे हम रिलेशन कहते हैं। मगर अब थोड़ा हम लोग ब्रॉडली समझते हैं कि रिलेशन होता क्या है। कि रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। जब दो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसमें जो बिलोंग करते हैं ए और नॉन एम्प्टी सेट ए और बी जिसमें उसको एलिमेंट्स रख रहे हैं वो आपको रिलेशन बताता है। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होते हैं उन दोनों एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट ना और सेकंड एलिमेंट में बिलोंग करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू। उसे हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए रिलेशन को हम लोग लिखते हैं। क्या रिलेशन होता है? ए रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A to non-empty set B is subset of Cartesian product A cross B, or this is belong to the first elements and second elements Cartesian products order pairs। देखिए बच्चों, ऑर्डर पेयर्स मीन्स होता है जिसके साथ आपकी रिलेशन हो रही है उसमें आपको जो बिलोंग कर रहा है सेट, और वही सेट नॉन एम्प्टी सेट ए और बी आपका सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के। उन दोनों के बीच के रिलेशन जो होंगे उसे हम रिलेशन कहेंगे। जैसे समझिए, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे एक बॉक्स है एक्स वाई जेड, ये ए है और ये बी है 1 2 3। अगर मैं बोलता हूं इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ए क्रॉस बी, इसका मतलब है x, 1 x, 2 x, 3। ठीक है, y, 1 y, 2 y, 3। ठीक है, z, 1 z, 2 z, 3। ठीक है बच्चों, z, 1 z, 2। ठीक है, ये आपका बता रहा है रिलेशन कि कैसे। ये देखिए, हम लोग अभी और ब्रॉड डील करेंगे तो पता करेंगे कि इन दोनों के बीच के रिलेशन को जब बताना होता है ना तो हम लोग एरो यूज करते हैं इस टाइप से। देखिए, हमने इसे दोनों के रिलेशन बताने के लिए एरो यूज किया है। ये क्या है? इन दोनों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट किए तो ए क्रॉस बी जो है इसमें एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ रखे रिलेशन में, रिलेशन आ गया इन दोनों का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो ये दोनों एलिमेंट साथ में हो गए इस तरह से। और जैसे मान लीजिए, जैसे तो ये मैंने पूरा इन दोनों के साथ किया है। मैं बता रहा हूँ मान लीजिए एक्स 1 के साथ रिलेटेड है और वाई 2 के साथ रिलेटेड है। ऐसे रिलेशन सबका एक साथ है। मैं एग्जांपल बताऊं कि कैसे ये रिलेटेड होता है, हम क्या मेंशन करते हैं उसे रिलेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक डोमेन पे। इसे नोट करिए जल्दी से आप लोग, फिर डोमेन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं डोमेन पे।
व्हाट इज डोमेन? ठीक है बच्चों, डोमेन समझिए क्या होता है। द रिलेशन आर फ्रॉम ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन। जब भी फर्स्ट एलिमेंट्स जो लेते हैं सेट ए सेट बी में हम जाते हैं, सारे फर्स्ट एलिमेंट्स जिसकी इमेज सेट बी में होती है, उन फॉलोइंग एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डोमेन। आइए इसे डिफाइन करते हैं। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑर्डर्ड मीन्स बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर मीन्स उन दोनों की साथ में रिलेशन दिखाई जाएगी कि हाँ उसमें वो साथ में है एरो के थ्रू। ऑर्डर्ड पेयर्स मीन्स और तो दिखाएंगे एक और दूसरे सेट में किसी से जुड़ा है, तो जब हम एरो से दिखाएंगे उससे हम ऑर्डर्ड पेयर्स बोलेंगे दो सेट को जब वो जुड़े रहेंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ordered pairs in relation are from set A to set B is called domain। ऐसे एग्जांपल देख लेते बच्चों, देखिए मान लीजिए सेट एक्स है और ये वाई है, 1 2 3। देखिए इमेज बनना मैंने बताया था कि जब सेट ए की जो इमेज है सेट बी में बनेगी, उसी एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे डोमेन। देखिए मान लीजिए ए का इमेज बन रहा है 1 के साथ, एरो मैंने दिखा दिया है, देखिए, और बी का बन रहा है 2 के साथ। देखिए बच्चों, तो डोमेन हो जाएगा ए कोमा बी, ए कोमा 1 सॉरी ए कोमा बी, क्योंकि इन दोनों की इमेज जो है सेट बी में बन रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। चलिए हम लोग अगले टॉपिक चलते हैं, रेंज पे। देखिए व्हाट इज रेंज? सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज। जब कोई भी दूसरे एलिमेंट सेकंड एलिमेंट्स जिसको सेट बी में बिलोंग कर रहा है, उसकी इमेज सेट ए में है, तो उसे हम रेंज कहेंगे। देखिए डिफाइन करते हैं, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स from the set of second elements of ordered pairs, उसकी भी ऑर्डर्ड पेयर्स होगी तभी उसे हम कहेंगे रेंज। ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम रिलेशन इन रिलेशन are from set A to set B is called range। ठीक है बच्चों, ये रेंज हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए बच्चों, हम देख रहे हैं कि बी 2 के साथ पेयर बना रहा है। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए 2 बी के साथ बना रहा है और 3 सी के साथ बना रहा है, और यही 3 फिर से ए के साथ बना रहा है, तो 2 3 आपका क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे हैं फॉलोइंग सेट ए के एलिमेंट्स से सेट बी के एलिमेंट्स में। सेट ए के एलिमेंट के साथ इमेज बना रहे हैं, जैसे 2 का इमेज बी हो गया, 3 का इमेज सी हो गया। हम देख सकते हैं
तो रेंज इसका हो जाएगा 2,3, क्योंकि इसकी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स जो है इसकी इमेज बन रही है दूसरे सेट में, सॉरी पहले सेट में, सेट ए में, सेट बी की 2, 3 की इमेज बन रही है सेट ए में, जिसकी वजह से ये क्या होगा, रेंज होगा 2 और 3 रेंज हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, समझ गए? फिर से देखिए, जब सेट ए का बात करेंगे तो डोमेन होगा, जब उसकी इमेज दूसरे सेट में बनती है सेट बी में, जब सेट बी की सेट ए में बनती है तो एलिमेंट्स की जिसकी बनती है वो रेंज हो जाता है। आइए इसके बाद चलते हैं हम लोग कोडोमेन पे, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं कोडोमेन पे। ठीक है बच्चों, कोडोमेन क्या होता है? जो पूरा सेट बी होता है ना, उसका पूरा फंक्शन, चाहे हमें इरिस्पेक्टिव द होल सेट बी इज नोन एज कोडोमेन, irrespective of whether its image is in the set A or not. देखिए, होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। हमें उससे मतलब नहीं है कि सेट बी की कोई एलिमेंट जो है वो इमेज बना रही कि नहीं सेट ए में। देखिए एग्जांपल, देखिए ए बी सी 1 2 3, तो कोडोमेन हो जाएगा आपका 1 2 3। यहाँ पे कोई मतलब नहीं कि इसका इमेज बना रहा है कि नहीं बनाया, चाहे ना बनाए, कोडोमेन पूरा होल सेट भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, एक बात और लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आपका रिलेशन होता है वो 2 वे में मेंशन होता है। एक होता है आपका रोस्टर मेथड, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे एक्सरसाइज के 2.2 को डील करेंगे, और उससे पहले कुछ एग्जांपल लगेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।